हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। अब हम अलग अलग थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस स्पेशली इंग्लिश में जो है देख रहे हैं। हम वॉइस के क्वेश्चंस देखेंगे। वॉइस मैंने आपको पढ़ाई है थ्योरी, कई सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने पिक किया है टीजीटी पीजीटी लेवल की बुक से। तो यस, लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन कम है लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, पसंद आएंगे तो ज़रूर लास्ट में लाइक करिएगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। मतलब इनमें से कौन सा जो है वो पैसिव वॉइस में नहीं है। मतलब क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो ये है, सीधा सीधा। इट कैन बी डन बाय यू, गुड मार्क्स विल बी गॉट बाय देम, शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन और द डोर मे बी ओपनड बाय हिम। जो पैसिव वॉइस में ना हो, मतलब कि एक्टिव वॉइस में हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो सिंपल एक हमारा रूल रहता है बाय लगाना और उसके बाद फिर लिखना, तो ये किसके द्वारा काम किया गया, वो हमेशा हमारा पैसिव वॉइस में होता है, वो एक्टिव में बेसिकली नहीं रहता है। तो जाहिर सी बात है कि बाय यू, बाय देम, बाय हिम, ये तीनों ही जो है वो पैसिव वॉइस हैं। अब बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी बच रहा है, शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, यानी कि जो आपका एक स्ट्रक्चर है बेसिकली सब्जेक्ट का, उसके बाद फिर आपका जो वर्ब है और उसके बाद फिर जो कुछ भी आपको रखना हो एज ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो सीधे सीधे से सी वाला ऑप्शन एक्टिव वॉइस में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अगर आपने यही गेस किया था तो। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको एक्टिव वॉइस आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इन चारों में से एक्टिव वॉइस कौन सा है। माई ऑर्डर मस्ट बी ऑर्डर्ड बाई यू, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, who will forward you application, the motherland should be loved। जो भी रूल्स पढ़ाए हैं या अगर आपको याद है तो बिना कुछ सोचे समझे आंसर आपकी आंख के आगे है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, हु विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन, तुम्हारा एप्लीकेशन कौन फॉरवर्ड करेगा। देखेंगे बाकी सब क्यों नहीं है, बी लगा है। जब कभी भी एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल यूज़ होता है तो पैसिव वॉइस में उस मॉडल के साथ हम बी लगा देते हैं। रूल है, जैसे यहाँ मस्ट बी लगा है, यहाँ शुड बी लगा है। ठीक है, तो ये तो जब बी लगा है मॉडल के साथ मतलब पैसिव वॉइस वो है। यहाँ पे भी बी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हर जगह आपको दिख रहा है, सारे पैसिव वॉइस में है। ये वाला आपका एक्टिव में है। अगला देखते हैं, फाइंड आउट द एक्टिव वॉइस। अगेन एक्टिव वॉइस फाइंड आउट करना है। He is known to everybody. Your health worries me. I'm interested to see the movie. I am alarmed at your behavior. ये अच्छा है। अब थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योर हेल्थ वरीज मी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको एक दो सेंटेंस इसमें ऐसा लग रहा है कि वो भी एक्टिव वॉइस में है, परेशान मत होइए। वर्ब देख लीजिए कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, ही इज़ नोन, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम अलार्म्ड। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, योर हेल्थ वरीज मी, जो कि एक सिंपल आपका सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपको एक्टिव वॉइस में टिक करके आना है। मतलब जितने रूल्स होते हैं ना पैसिव के, चाहे वो बाय लगाने का हो, चाहे मॉडल के साथ बी लगाने का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हो, चीज़ों को याद रखना है। कोई भी रूल से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस जो वो पैसिव वॉइस में है। लेट हिम रीड अ बुक, ऑलवेज रीच द स्कूल इन टाइम, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेट से चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं तो दो सेंटेंस में लेट दिया हुआ है। अगर आप बिना लेट के ही चीज़ों को फाइंड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों में वही चीज़ें पैटर्न यूज़ किया गया है सेंटेंस का। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो पैसिव वॉइस में है। लेट द सैलरी बी गिवन, यहाँ पे लेट तो लिखा है बट लेट हिम रीड अ बुक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। हालांकि आप कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म भी हो सकती है क्योंकि स्पेलिंग तो जो है यही रहती है थर्ड फॉर्म में भी, READ इसकी, बट ये थर्ड फॉर्म नहीं है। लेट द सैलरी बी गिवन, जब ऐसा लेट लगता है तो फिर आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। लेट वाली सेंटेंस पढ़ाया है, लेट वाली प्रैक्टिस सेट कराई है। ओके,
इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक करिए, जितने भी न्यू यूअर्स हैं उनको वहाँ पे मिलेगा। ये वाला आपका हो जाता है पैसिव वॉइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द पैसिव वॉइस। अगेन, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, गिव सैलरी टू दीज क्लर्क्स, ऑलवेज रीच द स्कूल इन टाइम, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप नाउ। ठीक है, बिल्कुल काफ़ी आसान, बिल्कुल आई थिंक आप सबने सही गेस किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप नाउ, यानी कि मुझसे सोने के लिए कहा गया। ठीक है, मुझे और कैसे कहा गया, रिक्वेस्ट के फॉर्म में। जैसे भाई मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो ये मैं बोल रही हूँ आपसे लाइक करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट के फॉर्म में कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ कर दीजिए अभी। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। पैसिव वॉइस है इसमें से कौन? टेल मी टू लीव द रूम, म्यूजिक हैज़ इंटरेस्टेड हर, योर हेल्थ वरीज मी, अगेन ऑप्शंस वही है। अ रिप्लाई हैड टू बी सेंट बाय मी। पहचानना आसान, बी लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी पैसिव वॉइस हो जाता है। आंख बंद करके एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आप टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं तो 1 मिनट मिल जाता है। अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो 1 मिनट भी नहीं मिलता है ना। तो उस टाइम पे आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से, एकदम से। और जो टीचिंग एग्ज़ाम में 1 मिनट मिलता भी है ना, वो 1 मिनट आप हर लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर वो मैथ्स लगाने के लिए और इन सब चीज़ों में अपना टाइम थोड़ा सा जो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उसको यहाँ पे आपको लैंग्वेज में बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में यही सारी ट्रिक्स आपको काम आएंगी जो टाइम बचाएंगी। प्लीज़ सिट डाउन, मोहन वॉज रीडिंग अ बुक, गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस, शैल वी परचेस अ बुक। आज कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ पे आपका सीधे सीधे बाय लगा हुआ है, बाय अस, गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस। ठीक है, तो यही वाला आपका पैसिव हो गया। बाकी प्लीज सिट डाउन, मोहन वॉज रीडिंग, आपका सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट, फ्यूचर, वही सारे, तो बिल्कुल वो सब आपके एक्टिव वॉइस में हैं। पैसिव वॉइस अब यहाँ पे देखिए चेंज करना है आपको। पैसिव वॉइस ऑफ जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, इसका पैसिव वॉइस बताइएगा। जैक वॉज बींग फोर्स्ड थ्रू द क्राउड, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़, लोगों की भीड़, है ना। द क्राउड वॉज फोर्सिंग थ्रू जैक, द क्राउड फोर्स्ड थ्रू जैक, और द क्राउड वॉज बींग फोर्स्ड बाय जैक। समझना होगा आपको सेंटेंस को कि जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, यानी कि जो भीड़ थी, कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। तो अब यहाँ पे आपको जो मैंने रूल बताया है कि जो कुछ भी यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये नहीं होगा, क्योंकि इसी को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो गया। फिर है द क्राउड के बाद हम क्या लगाएंगे, वॉज लगेगा, इज़ लगेगा, क्या लगेगा। तो क्राउड, भले ही क्राउड का मतलब भीड़ होती है कि बहुत सारे लोगों की भीड़, पर वो उसके साथ जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर की लगाते हैं। तो द क्राउड वॉज हो सकता है दोनों में, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमेशा जब आपका ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म वाली वर्ब होती है, आईएनजी लगा होता है, तो मैंने ये पढ़ाया है आपको, थ्योरी में पढ़ाई हुई है कि बीइंग लगा देना है, ये रट के रख लीजिए, चाहे कोई भी टेंस में हो। बीइंग लगा दिया तो ये वाला, इसमें तो बीइंग नहीं लगाया तो ये कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, वही सही आंसर होगा। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, उसके बाद जो यहाँ पे हमारा रहता है सब्जेक्ट वो उठा के रख देते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा जिनकी ग्रामर वीक है। पैसिव वॉइस ऑफ ही वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, ही वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, पैसिव वॉइस में बदलिए। अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया, उस रूल को फॉलो मत करिए, अपना कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। तो देखिए, अगर आपने फटाफट से एक नज़र में बी गेस कर लिया कि बुक इज़ बॉट बाय हिम, नहीं, खरीदी नहीं गई है बुक, वो चाहता है, वो बुक खरीदना चाहता है, वो एक किताब खरीदना चाहता है, लेकिन यहाँ उसने खरीदा नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इतना हिंट कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ही वॉन्ट्स अ बुक टू बी बॉट। ठीक है, ही वॉन्ट्स,
ही वॉन्ट्स एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। उसके बाद फिर पूरा जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी चेंज करना रहेगा वो इस वाले बाय अ बुक में कर दिया गया है। अ बुक टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। अब यहाँ पे देखिएगा बाय लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, नहीं है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बी बॉट बाई अ बुक, वो किताब के द्वारा खरीदा जाना चाहता है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना, वो तो बुक खरीदना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे ये भी अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। और ये है हाई लेवल क्वेश्चंस। कुछ ऐसा नहीं आता है कि कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा कि जिसको आपने कभी सुना ना होगा। हाई लेवल एग्जाम्स में भी चीज़ें वही आती हैं, बस थोड़ी सी घुमा फिरा के, थोड़ी कॉम्प्लेक्स, या ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं कि आप कंफ्यूज, ये है बहुत इजी, कोई भी चेंज कर सकता है, बट ऑप्शंस ऐसे दे देगा कि एक नज़र में कोई कंफ्यूज हो जाए। यही होता है हाई लेवल के एग्जाम्स में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। पीपल से द फॉक्स इज कनिंग, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि फॉक्स जो होता है वो चालाक होता है, धूर्त होता है, ऐसा नहीं कहा गया है। ये कहा गया कि लोग कहते हैं कि फॉक्स जो है वो कनिंग होता है। तो कुल मिला के जब आप इसे पैसिव में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि फॉक्स को कनिंग कहा जाता है, लोगों के द्वारा कहा जाता है। ये बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहा जाता है तो का मतलब यही होता है कि लोग कहते हैं। जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि क्या कह सकते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ है, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है, तो कौन कहता है, लोग ही कहते हैं ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको पीपल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, द फॉक्स इज सेड टू बी कनिंग, राइट। क्यों, क्योंकि इसका सेंस भी वही निकलेगा कि जो फॉक्स है वो कनिंग कहलाता है, या उसे कनिंग कहा जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, टू बी भी आ रहा है। क्लियर, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बाकी क्यों नहीं होगा, बी कहाँ है, द फॉक्स इज बीइंग कनिंग, यानी कि जो फॉक्स है वो कनिंग हो रहा है, ठीक है, इस तरह का सेंस आ रहा है। कहने वाला तो कहीं सेंस ही नहीं है, वर्ब तो एकदम गायब है यहाँ पे, इस वजह से ये नहीं होगा। द फॉक्स सेज मतलब फॉक्स कहता है, नहीं, लोग कहते हैं ना, फॉक्स थोड़ी लोगों को कहता है कि लोग जो है बहुत कनिंग हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अर्थ को थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। पीपल वाला मैंने पहले ही बता दिया, नहीं होगा। चलिए देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अब देखना क्या है, अब बस आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाया करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।